एमसीडी पर हुआ बीजेपी का कब्जा। आप पार्षदों ने बदला पाला, फूट फूट कर रोए केजरीवाल। दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन जैन। दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद केजरीवाल अपने 22 विधायकों को कसम खिला खिलाकर पार्टी में बने रहने का दबाव बना रहे थे, लेकिन इस बीच एमसीडी उनके हाथ से निकल गई। दरअसल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद शनिवार को उसे एक और बड़ा झटका लगा। 3 पार्षद जो पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यह घटना दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में हुई। दिल्ली नगर निगम की पार्षद अनीता बसोया, निखिल चपराना और धर्मवीर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। अनीता बसोया वार्ड नंबर 145 एंड्रयूगंज से आप पार्षद थे, जबकि निखिल चपराना हरिनगर वार्ड नंबर 183 से थे। वहीं धर्मवीर सिंह से आरके पुरम से पार्षद हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आरके पुरम वार्ड से पार्षद धर्मवीर सिंह, जो 2 बार के पार्षद हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने विधायक अनिल शर्मा के काम से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ली है। यह बदलाव आम आदमी पार्टी के लिए चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। वीरेंद्र सचदेवा ने इसके साथ ही कहा, दिल्ली में डबल इंजन सरकार थी, लेकिन अब लगने लगा है कि लोगों को ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर दिल्ली बनानी है। दिल्ली फतह के बाद बीजेपी की नजरें एमसीडी पर थीं। बस इसी को लेकर बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया। वहीं केजरीवाल अपने कर्मों और घोटालों के लिए जेल जाने की तैयारी में है। वैसे अनीता बसोया एंड्रयूगंज से पार्षद है, वहीं निखिल छपराना वार्ड नंबर 183 से पार्षद है। बीजेपी में शामिल होने वाले तीसरे पार्षद आरके पुरम से यहां पर वार्ड नंबर 152 से धर्मवीर सिंह भी पार्षद है। नई दिल्ली से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संदीप बसोया ने आम आदमी पार्टी की झाड़ू छोड़ दी है। इन पार्षदों के साथ ही पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी के करीब 1 दर्जन पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले 8 विधायकों ने भी केजरीवाल का साथ छोड़कर वो बीजेपी का दामन थाम लिया था। निगम के मेयर चुनाव में दिखेगा असर। इस तरह पार्षदों के साथ छोड़ने का असर दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में साफ तौर पर दिखाई देगा। ऐसे में अप्रैल में होने वाले मेयर चुनाव में बीजेपी का मेयर चुने जाने की संभावना बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, उससे पहले ही एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। दिल्ली चुनाव में पार्षदों के अलावा 14 विधायक और 3 राज्यसभा सदस्य भी वोट डालते हैं और दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार की संभावना बन चुकी है। यानी पूरी तरह से अब डबल इंजन के साथ साथ या कहीं ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली में होगी। दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 250 है। इनके अलावा दिल्ली की 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद और 14 विधायक भी मेयर के लिए वोट करते हैं। अभी की संख्या के हिसाब से देखें तो बीजेपी के 120 पार्षद है, जबकि आम आदमी पार्टी के 122 पार्षद। हालांकि बीजेपी के 8 पार्षदों ने विधानसभा चुनाव लड़ा और वो सभी चुनाव जीत गए। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद चुनाव जीत गए और अब 3 पार्षद बीजेपी में आ चुके हैं। बीजेपी के 7 पार्षद जो जीते विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 7 पार्षद मुंडका से गजेंद्र दराल, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, वजीरपुर से पूनम शर्मा, नजफगढ़ से नीलम पहलवान और राजेंद्र नगर से उमंग बजाज। इसके साथ ही संगम विहार से चंदन चौधरी, विनोद नगर से रविंद्र सिंह नेगी, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय और मनोनीत पार्षद राजकुमार भाटिया भी चुनाव जीत चुके हैं। मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में वोट नहीं कर सकते, वो सिर्फ जोन के चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। इनके अलावा पश्चिमी दिल्ली बीजेपी की पार्षद रही कमलजीत सहरावत सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। आम आदमी पार्टी और मनोनीत पार्षदों के रिक्त स्थानों को मिला दें तो पार्षद की 12 सीटों पर उपचुनाव होने और एक मनोनयन होना है जो उपराज्यपाल करेंगे। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास फिलहाल कुल 116 पार्षद और आम आदमी पार्टी के पास कुल 19 पार्षद थे, जिनमें से 3 जा चुके हैं और जल्द ही ये संख्या और बदल जाएगी। आम आदमी पार्टी के महेश खिंची ऐसे जीत गए थे मेयर चुनाव। पिछली बार मेयर चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था। उस वक्त आम आदमी पार्टी के महेश खिंची ने बीजेपी के किशन लाल को महज 3 वोट से हरा दिया था। नवंबर 2024 में हुआ पिछला मेयर चुनाव, जिसका कार्यकाल सिर्फ 5 महीने का था, आम आदमी पार्टी के महेश खिंची ने बीजेपी के किशन लाल से सिर्फ 3 वोटों से जीत हासिल की थी। कुल 263 वोटों में से महेश खिंची को 133 वोट और किशन लाल को 130 वोट मिले थे। 2 वोट अवैध करार दिए गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 8 विधायक आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अगले दिन सभी विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा की मौजूदगी में ये सब हुआ। एमसीडी में बीजेपी का दबदबा, दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार। एमसीडी में नेता विपक्ष राजा इकबाल के मुताबिक मौजूदा हालात बीजेपी के पक्ष में है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को लेकर पहले जो चुनाव हुआ था उसमें बहुमत बीजेपी के पास है। स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के 10 और आम आदमी पार्टी के 8 मेंबर हैं। अगर कोर्ट पहले के नतीजों को बरकरार रखता है तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बीजेपी का बनना तय है। अगर स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए कोर्ट दोबारा चुनाव का आदेश देता तब भी बहुमत बीजेपी का ही होगा। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में विधायकों, सांसदों और पार्षदों सभी को गुप्त मतदान करना होता है। ऐसे में अगर मेयर चुनाव होता है तो बीजेपी के यहाँ पर जो 115 पार्षद हैं और 14 मनोनीत विधायक और 7 सांसद वोट करेंगे। इधर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद 116 हैं और 2 सांसद, इनकी संख्या 121 हो रही है। ऐसे में बीजेपी के पास मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए संख्या काफी ज्यादा है, यानी पूरी तरह से एमसीडी भगवा हो चुकी है और अब एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद तेज। दिल्ली बीजेपी में हलचल तेज है। जल्द ही नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। इससे पहले ये देखना होगा कि बीजेपी पिछले 5 राज्यों की तरह फिर से चौंकाएगी सीएम के नाम को लेकर। दिल्ली में किसी जाट चेहरे को सीएम बनाया जाएगा या फिर दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, ये सिर्फ कयास है, अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी युवाओं पर भरोसा जताएगी या फिर एक्सपीरियंस यानी अनुभव को साथ लेकर चलेगी, इन सब रहस्यों से जल्द ही पर्दा हटने जा रहा है। नई सरकार के बनने के साथ ही दिल्ली सरकार में कार्यरत नॉन ऑफिशियल लोगों पर गाज गिरने वाली है। दिल्ली सरकार में कार्यरत नॉन ऑफिशियल स्टाफ को नौकरी से हटाया जा सकता है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक उनके यहाँ पर जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उनकी लिस्ट बनाने को कहा गया है और इस लिस्ट को जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार के वक्त अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की गई थी और ये नोटिस उसी को लेकर है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक इन्हें नौकरी से हटाया भी जा सकता है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का इस बीच एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, हम दिल्ली में एक बेहतर सरकार चला कर देंगे। उन लोगों ने पिछले 11 सालों में दिल्ली को विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम किया। प्रदूषण, गंदगी और भ्रष्टाचार से दिल्ली को खराब किया। हमने दिल्ली की जनता को कहा है कि हम दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाकर देंगे। जल्द ही शपथ ग्रहण होगा, जनता की चुनी हुई सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित बनाकर दिखाएंगे। दिल्ली के नए सीएम के नाम पर रहस्यों से जल्द ही पर्दा हटने वाला है। लगातार बैठकें हो रही हैं। अमेरिका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी के बाद दिल्ली सरकार के गठन को लेकर बैठकें चल रही हैं। राजनीतिक गलियारों में सीएम चेहरे पर जल्द ही मोहर लगने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। नई सरकार का जो शपथ ग्रहण है वो 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना है, जबकि 17 और 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक की बात कर रही है। नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली बीजेपी में संगठन की भी बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा, पवन राणा, कमलजीत सहरावत और अतुल गर्ग शामिल हुए। जो भी हो, मगर दिल्ली को आज या कल तक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। चलिए, दिल्ली के सीएम से जुड़ी छोटी बड़ी सभी बातें हमने आपको बताई, लेकिन दिल्ली के लक्ष्मीनगर सीट से बीजेपी विधायक और पूर्वांचलियों के बीच सबसे बड़ा चेहरा अभय वर्मा ने बता दिया कि सरकार के गठन के बाद पहला काम क्या होगा। उन्होंने बताया, सरकार के गठन के बाद सबसे पहले आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बाधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को नई कैबिनेट की पहली बैठक में दिल्ली में लागू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुसीबतें भी इसके साथ बढ़ने वाली हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने CWD से इन आरोपों की जांच का आदेश दिया है और आदेश में कहा है कि 40,000 वर्ग यानी 8 एकड़ में फैली एक भव्य हवेली के निर्माण के लिए भवन निर्माण जो था उसके मापदंड में गड़बड़ी की गई है। अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक सीएम आवास पर CWD ने एक रिपोर्ट भी पेश की और 13 फरवरी को CVC ने इस पर जांच का आदेश दिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल की शीश महल की जांच की तारीफ की। उन्होंने कहा ये होना चाहिए। उन्होंने शीश महल पर कहा है कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए और इसका स्वागत करते हैं। CVC ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है और ये इंसान कैसा इंसान था, बिल्कुल फ्रॉड इंसान है। इंसान 2 कमरे के मकान में नहीं 8 एकड़ के महल में रहता था। इस आदमी को अपने ऐशो आराम का वो सब सामान चाहिए था जो शीश महल में है।
मैं मानता हूं यह पैसा अरविंद केजरीवाल से वसूल किया जाना चाहिए। आतिशी पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आतिशी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब की बहनें अभी तक पूछ रही हैं कि हमारे पैसे कब मिलेंगे। हम तो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। 1000 रुपए मिल जाएं, उसके लिए अरविंद केजरीवाल से मिलकर उनसे बात कर ले या फिर भगवान से बात करें। यानी एक तरफ बीजेपी अपनी सरकार बनाने की कवायद में जुटी है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, यानी कानूनी शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। और इधर यहां पर एक और जो बड़ी खबर आई वो ये कि एमसीडी पर भी बीजेपी का कब्जा हो चुका है, यानी दिल्ली में अब डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।